हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो क्लास 10 का चैप्टर है उस चैप्टर का रिएक्शंस पढ़ा था। रिएक्शंस क्या था? 5 टाइप का रिएक्शन था। पहला रिएक्शन था कॉम्बिनेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन, उसके बाद क्या था डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो टुडे हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कोरिशन। सो क्या है कोरिशन? बेसिकली क्या है कोरिशन? एक किस लिए होता है कोरिशन? केमिकल रिएक्शन के लिए के कारण होता है। सो केमिकल कोई भी चीज मतलब जो मेटल है, मेटल को हम लोग अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखेंगे तब क्या होगा, उसमें उस मेटल का जो क्वालिटी है जनरली डिग्रेड होगा। सो वो केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। जनरली कोरिशंस जो आयरन में होता है उसको हम लोग रास्टिंग बोलते हैं। आयरन में जो कोरिशन होता है उसको हम लोग रास्टिंग बोलते हैं। सो रास्टिंग किसके लिए होता है? जब किसी भी आयरन सब्सटेंस को हम लोग एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखेंगे तब क्या होगा, ये आयरन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, इसमें आयरन ऑक्साइड एंड उसके साथ H2O केमिकल रिएक्शन करेगा। इसमें ये n नंबर ऑफ H2O होगा जो H2O है, और इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 3 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये जनरली आयरन ऑक्साइड है। सो आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड का ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। सो आयरन का जो कोलूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रास्टिंग, और इसमें ब्राउन कलर का एक पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है आयरन में। ओके, और वो जनरली जितने दिन बाहर में रखेंगे एक्सपोज करके, इसको आयरन का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड करेगा। उसके बाद जो उसके बाद कोलूशन जो सिल्वर में होता है, सिल्वर और कॉपर में भी होता है। सो सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर सब्सटेंस अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की कंडीशंस में एक्सपोज करके रखेंगे तो सिल्वर एटमॉस्फेयर का जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसके साथ केमिकल रिएक्शंस करेगा, और केमिकल रिएक्शंस करके वो क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर में और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसको जनरली सिल्वर को हम लोग आयरन में जो रास्टिंग बोलते हैं, सिल्वर में उसको ब्लैकन बोलते हैं। ओके, और ये जनरली ब्लैक कलर का होता है, और ये सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड। उसी तरह जो कॉपर है, कॉपर में क्या होता है, ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कॉपर का क्वालिटी डिग्रेड करता है। सो कॉपर को हम लोग इसको ग्रीनिश बोलते हैं। सो कॉपर आर्टिकल्स, सो कॉपर में क्या होता है, कॉपर आर्टिकल्स को हम लोग अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखेंगे तब क्या होगा, कॉपर जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और ये फॉर्म करेगा कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसको कॉपर का ग्रीनिश भी बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। ओके, सो हम लोगों ने क्या सीखा, आयरन में ब्राउन कलर का एक पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है, और सिल्वर में ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर में ग्रीनिश कलर का होता है। ओके, अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट है कोरिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कारण होता है। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट है टॉपिक है उसको बोलते हैं हम लोग
रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी क्या होता है, कोई भी फूड आइटम्स को हम लोग अगर बाहर में एक्सपोज करके रखेंगे तब उस फूड आइटम का जो स्मेल है, जो ऑर्डर है और उसका जो टेस्ट है चेंज होगा। वो किसी लिए होता है, केमिकल रिएक्शंस के कारण ही होता है, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही होता है। सो रेंसिडिटी किसी भी फूड आइटम का क्या करता है, फूड में जो रेंसिडिटी के कारण फूड का जो स्मेल है, इसका मतलब ऑर्डर जो है और कलर टेस्ट चेंज होता है। सो रेंसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड आइटम में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट जनरली जो विनेगर होता है, विनेगर होता है और जनरली जो चिप मैन्युफैक्चर कंपनी होता है, चिप्स जहाँ पे बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में चिप्स को रखते हैं और उसको पैकेट करते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर एयर टाइट कंटेनर पे किसी भी फूड आइटम को रखेंगे तब उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम होगा। सो इसी तरह हम लोग फूड आइटम को जो उसका फूड आइटम वेस्ट ना हो उसको कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ पे ही हम लोगों का फिनिश होता है।